नमस्कार, मैं हूं नज़ीर खान। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हेल्थ स्टूडियो में आपका स्वागत है। हर रोज़ हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं। हर रोज़ हम आपकी मुलाकात नए नए डॉक्टर से कराते हैं और आपको, हमारे दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसमें हम आपके सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं। आप सेहतमंद और हेल्दी कैसे बने रहें, इसीलिए हमारा ये सेगमेंट है। और हर रोज़ हम नए नए डॉक्टर से इसलिए आपको मिलाते हैं, वो जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उस फील्ड के बारे में हम आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज हमारे साथ नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर विवेक। डॉक्टर विवेक, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। प्लास्टिक दर्शकों को भी नमस्ते जी। प्लास्टिक सर्जरी जी, आप जैसे मैंने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी, तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी इट मीन्स डेकोरेटिव सर्जरी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, इस तरह की भ्रांतियां होना आम है, क्योंकि आम तौर पे कोई भी सुपर स्पेशलिटी किसी ऑर्गन सिस्टम को डेडिकेटेड होती है। जैसे यूरो सर्जरी यूरो सिस्टम के लिए डेडिकेटेड है, कार्डियक सर्जरी कार्डियक के लिए डेडिकेटेड है। प्लास्टिक सर्जरी में ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली दिस इज एन एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग शरीर को फिर से पुनर्निर्माण या सौंदर्यीकरण का कार्य करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में हमारे दो प्रमुख काम हैं। पहला, कोई भी जो शरीर को क्षति हो गई हो या जन्मजात कोई विकृति हो तो उसको वापस सामान्य बनाना। दूसरा, कि आदमी का एम्बिशन रहता है कुछ और बेहतर दिखने का या कि शरीर की कुछ विकृतियों को छुपाने का, तो कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी की लोगों को ज़रूरत पड़ती है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नंबर्स ऑफ जो केसेस आपके पास आते हैं, जो आप देखते हैं यहाँ पे, वो किस तरह के मरीज़ आपके पास आते हैं? नेताजी सुभाष में काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के डायरेक्टर को, जिनका विज़न है कि सुपर स्पेशलिटी का एक ऐसा विभाग बने जिससे यहाँ के मरीजों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप जानते होंगे कि हमारा अस्पताल जिस क्षेत्र में है वो बिल्कुल औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ पे हाथ पैर में चोट लगने की घटनाएं, कटने की घटनाएं बहुत होती हैं। तो उसके लिए हमारा विभाग सदैव तत्पर रहता है। हमारे एरिया में खेती होती है, कुट्टी चलती है, बच्चों की कभी उसमें उंगली कट जाती है या हाथ कट जाती है, तो हम उन्हें सलाह देते हैं कि तुरंत लेकर हमारे अस्पताल में आएँ, हम उसका पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस जो लोकेलिटी में इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है जी, और या जो खेती होती है उसमें आपने कहा कि जो बच्चों का फिंगर कट जाता है या जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं श्रमिक का, उनके साथ घटना घटती है, तो उसमें आप देर ना करें। अगर आपका फिंगर कट गया है या कलाई कट गई है या कुछ ही तरह ट्रॉमा हुआ है या एक्सीडेंट की वजह से भी हुआ है, तो आप इस हॉस्पिटल में आए। हमारे पास डॉक्टर विवेक हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। आप फ़ौरन आए, इमरजेंसी के थ्रू भी अगर आप आएंगे तो हमारे डॉक्टर मौजूद हैं आपको केयर करने के लिए। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इनमें समय का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। तो अगर कोई कटा हुआ अंग है उसको 6 घंटे के अंदर अगर हमारे पास लाया जाए तो हमारे अस्पताल में ऐसी टीम है जो तुरंत उसके इसमें लग सकती है और माइक्रो सर्जरी करते हैं। यहाँ पे कई सफल सर्जरियाँ भी हुई हैं। अब तक आपकी सर्जरी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे कितनी सर्जरी की? यहाँ पे इस छोटे से काल में 2-3 साल के काल में हम लोगों ने लगभग 1,500 सर्जरी की है। ये बहुत बड़ी बात होती है जी। इस एरिया के लिए जहाँ पे एक नया विभाग शुरू हो रहा है उसके लिए बड़ा नंबर है जी। ये नंबर इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे अस्पताल की टीम बहुत एफिशिएंट है और सिर्फ एक प्लास्टिक सर्जन से नहीं होता है। जो पूरा रिसेप्शन होता है इमरजेंसी, वहाँ से लेके और एनेस्थीसिया का सपोर्ट हम लोग को देन एंड देयर अवेलेबल है। तो हम लोग जो नेशनल स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट है वो यहाँ नेताजी में हम लोग दे पा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी 24/7 हमारे पास जी, है। बिल्कुल। सीनियर डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहते हैं। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी होता है तो आप आँख बंद करके नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर विवेक, आपने कहा कि बहुत तरह की सर्जरी होती है प्लास्टिक सर्जरी में, जिसको हम सौंदर्यीकरण कहते हैं, डेकोरेटिव कहते हैं, या ऑर्थो की बहुत सर्जरी होती है, किसी का मसल निकाल के उसको फिर से लगाना, ये वो। अगर हम मशीन की बात कर रहे हैं,
बिकॉज प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में बहुत सारे मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आजकल हेयर ट्रांसप्लांट की मशीन आ गई। आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे? यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे हमारे डायरेक्टर का विजन था कि एक ऐसा विभाग बने जिसमें हर तरह की सुविधा हो। आमतौर पे आप देखेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी में लोग पुनर्निर्माण की बात करते हैं, शारीरिक विकृतियों को ठीक करने की बातें करते हैं, कटे हुए अंगों को दोबारा जोड़ने की बातें करते हैं। वो सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे होती हैं और उनको लेके जो भी मशीनों की उपलब्धता है, जैसे माइक्रोस्कोप हो गए, हम लोगों के सर्जिकल लूप्स हो गए जिसमें हम लोग मैग्नीफिकेशन में देख के काम करते हैं, वो हमारी पूरी टीम के लिए है। तो हमारी पूरी टीम मैग्नीफिकेशन पे काम कर सकती है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण विभाग है प्लास्टिक सर्जरी का, कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसके बारे में आजकल लोगों में काफ़ी जागृति आ रही है। पहले तो इस तरह के सर्जरी के लिए लोग बाहर जाना पसंद करते थे, लेकिन जब यहाँ पे ऐसी सर्जरियाँ सफल हो रही हैं तो उनके भी नंबर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। अच्छा, हम कह सकते हैं कि लोग अब अवेयर हो गए। जी। पहले लोग पैसे खर्च करते थे, अदर स्टेट जाके खर्च करते थे, सोचते थे कि पटना जैसे शहर में और काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते थे। अब हम कह सकते हैं कि हमारे शहर में, हमारे हॉस्पिटल में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी है। एक आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक यहाँ पे हम लोग जैसे लाइपोसक्शन एक विधि होती है जिससे हम लोग शरीर के किसी भाग की चर्बी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अभी अपने अस्पताल में हम लोग एक सेशन में 6 से 7 लीटर चर्बी एक बार में निकाल पाते हैं। आप अगर पता करेंगे तो किसी भी दिल्ली या बॉम्बे या किसी भी मेट्रो सिटी में एक अस्पताल में इस सर्जरी की कीमत लगभग मिनिमम 1.5 से 2 लाख आती है। हमारे यहाँ मरीज 30,000 में ये सर्जरी करवा के जाते हैं और रिजल्ट लेके जाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि कम खर्च में बेहतर इलाज हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा, ये हमारा ध्येय, ये हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर का मिशन है, ये उनका ध्येय है कि मरीजों को कम से कम पैसे में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जिनके लिए उन्हें कहीं भागना पड़ता है। बात सही है कि एक छत के नीचे अगर आप आ जाते हैं तो उस छत के नीचे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और अगर आपको डेकोरेटिव सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी में जाना है तो उसके लिए डॉक्टर विवेक। कॉस्मेटिक सर्जरी में एक विशेष बात बताऊंगा अपने नेताजी सुभाष जी। जनरली प्लास्टिक सर्जरी का विभाग यहाँ बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज और एम्स में ही है, और किसी अस्पताल में विभाग नहीं है। और जहाँ पे विभाग है वहाँ पे भी मेनली पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन के ही काम पे लोगों का ज़्यादा फोकस है। लेकिन हमारे यहाँ का विजन है कि हमारे यहाँ अभी से जो भी एडवांस्ड लेज़र है, जो भी प्लास्टिक सर्जरी में लेज़र यूज़ हो सकते हैं, वो सारे लेज़र हमारे पास उपलब्ध है। और पेशेंट का सेटिस्फैक्शन हम लोगों की हमेशा प्रायोरिटी रही है। जी। जब लेज़र की बात चल निकली है, कॉस्मेटिक हमारे विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, तो लेज़र से संबंधित कुछ भ्रांतियां दूर करना चाहूँगा। ज़रूर। आमतौर पे किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आजकल आपको लेज़र का रिकमेंडेशन होता है। आपको बाल झड़ने की समस्या है, उसके लिए भी बोलते हैं कि लेज़र करवा लो। सफ़ेद दाग के लिए भी लेज़र बोलते हैं, ऐसा होता नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी में लेज़र का उपयोग सिर्फ 5 चीज़ों में होता है। एक, किसी भी तरह शरीर के किसी भी हिस्से के बाल को परमानेंटली हटाना, चाहे वो आपके चेहरे पे हो या शरीर के किसी दूसरे अंग में हो। दूसरा, किसी भी तरह के दाग को, या तो वो आपके गोदने का निशान हो, या तो जन्म का कोई लहसन हो, या किसी भी प्रकार से हुआ कोई काला निशान पड़ा हुआ हो, उसको हटाना। तीसरा, आपने देखा होगा कभी कभी किन्हीं लोगों के शरीर पे लाल जैसे चकत्ते होते हैं, जो कि वैस्कुलर मॉलफॉर्मेशन होता है, यहाँ पे भी लेज़र कारगर होता है। उसके अलावा आजकल के ज़माने में लोग फेशियल करवाते हैं, हम लोग रिकमेंड करते हैं कि वो लेज़र फेशियल करवाएं, जिससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट कम से कम रहता है। और एक चौथा लेज़र का यूज़ है, कहीं आपको उभरे हुए दाग हो तो उसमें लेज़र का इस्तेमाल हो सकता है। ये 5 चीज़ें, इसके अलावा लेज़र का हमारे पास कोई इस्तेमाल नहीं है। मतलब आपने बहुत सही जानकारी दी हमारे व्यूवर्स को, हमारे दर्शकों को, कि अगर आपके पास कहीं भी दिमाग में ये मिथ है कि ऐसे ऐसे चीज़ें करने से आप वो हो जाते हैं, नहीं। जो डॉक्टर ने आपको, डॉक्टर विवेक ने कहा कि लेज़र का इस्तेमाल हेयर रिमूवर से लेके अगर आपको कोई जमजात दाग है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स, हमारे दर्शकों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं? बिल्कुल, खास करके मैं कॉस्मेटिक सर्जरी के इच्छुक दर्शकों के लिए मेरा मैसेज है कि किसी भी ऐसे प्रोसीजर के लिए अपने आप को कमिट करने के पहले
उसका जांच करें, पता करें कि वो कैसा प्रोसीडियर है, उसके बारे में क्या है। आजकल बहुत तरह के छोटे छोटे इलाज को लोग अलग अलग तरीके से पैकेज करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इलाज हमेशा सीधा होता है, टू द पॉइंट होता है, इसलिए किसी भी इलाज में अपने आप को कमिट करने के पहले अपने चिकित्सक से उसकी पूरी जानकारी लें। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक, आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे इस हेल्थ प्रोग्राम के लिए और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हेल्थ स्टूडियो के लिए। बहुत शुक्रिया आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज हमारे साथ डॉक्टर विवेक थे, जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। उन्होंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि प्लास्टिक सर्जरी में किस तरह की सर्जरी होती है। अगर आपको इमरजेंसी है, ट्रॉमा केसेस है, उंगली कट जाती है, या आप इंडस्ट्रियल इलाके में काम करते हैं, तो आपके आसपास एक बहुत बड़ा अस्पताल है जहां आप आइए। प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, लेकिन 6 घंटे के अंदर ही आपको आना होगा। अगर आपके अंग का कोई भी आपके अंग कट चुका है, चाहे वो फिंगर हो, आपका हथेली हो, तो उसके लिए आपको हमेशा ये प्रिकॉशन लेना है कि आप टाइम मत ज़्यादा वेस्ट करें, जल्द से जल्द नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में ज़रूर आए। दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। मुझे यानी नज़ीर खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।